ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित लाभ करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश गोचर के आधार पर बनाया गया है और आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। यह कार्यक्रम, यह फलादेश हमारे निजी अनुभव, हमारे ज्योतिषीय ज्ञान और प्रचलित ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यदि आप अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके, चैट करके, बात करके और मामूली सा शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को YouTube पर शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप कार्यक्रम देखें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। देखिए, 1 मई 2026 के दिन शुक्रवार का दिन है, बैसाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और पूर्णिमा तिथि है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मेष राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वे 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में संचार करेंगे और महीने के अंत में 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। इस प्रकार बुध ग्रह का 3 राशियों में मई महीने में संचार होगा। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में मार्गी तौर पर संचार करते रहेंगे। शुक्र ग्रह भी इस समय अपनी राशि वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का राशिफल बनाया गया है। गोचर देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि मई का महीना उत्तरोत्तर सफलता देने वाला है, विकास लाने वाला है, आनंद की प्राप्ति कराने वाला है और पिछले समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होने वाला है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मई महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 11 मई तक संचार करेंगे। इसके बाद वे आपकी राशि या आपकी लगन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 11 मई तक दूर स्थानों से संबंधित संबंधों पर, लाभ पर, व्यय पर रमा रहेगा। यात्राओं की अधिकता बनी रहेगी, कुछ व्यय या हानि की अधिकता भी बनी रहेगी। आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। 11 मई के बाद मंगल ग्रह आपकी राशि में आएंगे। ऐसा होने से आपके अंदर जोश
बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अधिक मेहनत करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और ईश्वरीय कृपा से भी आपको स्वास्थ्य का, धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 10 मई तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम बना रहेगा। आपको रात की निद्रा की समस्या रह सकती है। यात्राओं में आते जाते हुए चोट के प्रति सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। 11 मई के बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपके अंदर शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। फिर भी आपको बंधुओं से संबंधित शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। 11 मई के बाद आपको बीपी की अधिकता या कुछ क्रोध की समस्या अवश्य सता सकती है। अधिक से अधिक जल का सेवन भी आप अवश्य करें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 1 से 10 मई तक उत्तम बना रहेगा। 10 से 15 मई तक कुछ मानसिक भ्रम, तनाव अवश्य रह सकता है। इसी प्रकार 16 से 25 मई के बाद भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। कुल मिला के मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आपको पिता से या सरकारी कार्यों पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और धन की प्राप्ति होगी। मंगल द्वादश में होंगे तो आपको 11 मई तक कुछ व्यर्थ की व्यय करने से बचना है, यात्राओं में आने जाने से बचना है। 10 मई के बाद बंधुओं से संबंधों में कुछ शांति भी अवश्य बनाए रखें। 11 मई के बाद वैसे बंधुओं से सहयोग में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। आपको विरासत संबंधी कार्यों पर, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन या दैनिक कार्यों पर नियंत्रण और धैर्य के साथ कार्य करेंगे तो लाभ में वृद्धि होगी। सूर्य ग्रह 14 मई तक आपकी राशि में उच्च अवस्था में संचार करेंगे। 15 मई के बाद वे आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपको मित्रों से, संतान पक्ष से, स्वयं के बुद्धि बल से सफलता मिलती हुई, धन प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। संतान शिक्षा के ऊपर इस महीने उत्तम कार्य, उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। शेयर बाजार, पिता, सरकारी कार्यों पर भी इस महीने आपको जोरदार धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में शांति बनाए रखें और अपनी वाणी की उग्रता के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। शुक्र ग्रह इस महीने आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस में संचार करेंगे। ऐसा होने से परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा, उत्तम खान पान की प्राप्ति होती रहेगी और जीवन साथी से भौतिक सहयोग, लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। 14 मई के बाद शुक्र ग्रह आपके 3रे घर में संचार करेंगे। ऐसा होने से जीवन साथी के साथ आप छोटी छोटी यात्राओं पर जाते हुए, आते हुए दिखाई देंगे, आनंद की वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ या अपने बंधुओं के साथ भी आपके संबंधों में खुशियां आती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप स्वयं भी किसी स्किल कार्य को करते हुए, शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। भाग्य में भी वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। बुध ग्रह आपकी राशि में 2रे और 3रे भाव में संचार करेंगे तो 15 मई तक आप आर्थिक प्रश्नों के ऊपर थोड़े बहसबाजी से बचें। रक्त विकार, त्वचा विकार के प्रति सजगता भी बनाए रखें। 15 मई से आपको नौकरी के क्षेत्रों में, इंश्योरेंस, लोन जैसे क्षेत्रों में संचार के साधनों द्वारा जोरदार धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। गुरु बुध की युति 3रे भाव में रहेगी पूरे महीने। ऐसा होने से भाग्य पक्ष मजबूत बना रहेगा। संसारिक, धार्मिक यात्राएं होती हुई, बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देंगी। बंधुओं से संबंधों में सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। केतु और राहु का संचार भी आपको बीच बीच में शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में व्यस्त करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अचानक कभी कभी लाभ की प्राप्ति या लाभ रुक जाना जैसे कार्य भी देखने को मिल सकते हैं। शनि भी पूरे महीने द्वादश रहेंगे। शनि की 6.5 आप पर चल रही है। ऐसे होने से कुछ धार्मिक यात्राएं, धार्मिक दान व्यय होता हुआ भी दिखाई देगा। कभी कभी आप अलगाव या विरगा की भावना भी आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। रात की नींद की समस्या भी सता सकती है और करियर और लाभ हेतु आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी कुछ कार्यों में रुकावट आती हुई, लाभ में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाएगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना 70% से अधिक सफलता देने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को, मजदूरों को सहयोग करना चाहिए। खाने के लिए कुछ
सामग्री देनी चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए मई महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपकी राशि में संचार करते हुए दिखाई देंगे। प्रथम भाव लगन में संचार करते हुए दिखाई देंगे। 14 मई के बाद वे आपकी कुंडली के सेकंड हाउस परिवार के हाउस में संचार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर कुछ शो ऑफ करते हुए, साज सज्जा पर काम करते हुए, अपने दाम्पत्य जीवन पर, दैनिक रोजगार के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 मई के बाद आपका रुझान अपने पारिवारिक पक्ष के ऊपर, उत्तम भोजन व्यवस्था के ऊपर, भौतिक लाभ, आभूषण, धन की प्राप्ति करते हुए, परिवार में मौज आनंद लेते हुए अधिक कार्यों पर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, कारण आपके स्वामी शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में संचार कर रहे हैं। फिर भी आपको बीच बीच में घरेलू मानसिक भ्रम या तनाव की समस्या सता सकती है। इस महीने आप अपने भोजन के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। आंखों के रोग, रात की नींद की समस्या, चोट चपेट के प्रति सावधानी भी इस महीने अवश्य बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने 1 मई से 9 मई तक उत्तम बना रहेगा। 10 मई से 15 मई के बीच कुछ मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति रह सकती है। इसी प्रकार 16 मई से 25 मई के बीच भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा और वे अच्छा बना रहेगा। आपको स्त्री पक्षों से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। सरकारी कार्यों पर सहयोग और सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। धन निवेश करते हुए दिखाई देंगे। पिता से सहयोग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि और दूसरे भाव में संचार करेंगे तो आप इस महीने आनंदित बने रहेंगे, प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं। आप हीरो की भांति इस महीने शो ऑफ करते हुए, चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। हालांकि थोड़े बहुत विघ्न अवश्य बने रहेंगे, फिर भी आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उत्तम सात्विक या राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। संसारिक कार्य, धर्म संबंधी, मंत्र साधना संबंधी कार्य और आपकी बुद्धि संसारिक और धार्मिक सभी कार्यों में रमती हुई अवश्य दिखाई देगी। सूर्य का संचार भी होने से आपको सरकारी कार्यों के ऊपर या सरकारी कार्यों संबंधी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। पिता संग सरकारी कार्यों पर जाते आते हुए दिखाई देंगे, आपको सफलता मिलेगी। मंगल का संचार 10 मई तक आपके एकादश भाव में रहेगा। ऐसा होने से आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ संबंधों में झगड़ेबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। यात्राओं में चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। अपने बंधु वर्गों के साथ भी शांति बनाए रखें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार भाग्यवश या करियर के संबंधों में भी कभी कभी टकराव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः वहां पर आप बहसबाजी से बचें। मंगल 11 मई से आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे, मांगलिक योग बनाएंगे तो रात की नींद प्रभावित होती हुई अवश्य दिखाई देगी। बीपी के रोग, क्रोध की अधिकता और आंखों के रोग भी इस बीच परेशान अवश्य कर सकते हैं। वैसे धन का निवेश करते हुए विदेशी संबंधों से सहयोग में वृद्धि होती हुई भी इस महीने आपको अवश्य दिखाई देगी। केतु और राहु का संचार होने से घर में अभी कुछ तंत्र मंत्र साधना जैसे कार्यों, आध्यात्मिक माहौल आपका बना रहेगा। भ्रम और तनाव भी बना रहेगा। करियर और व्यवसाय में आप डिप्लोमेटिक तरीके से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सेकंड हाउस में संचार करेंगे तो ईश्वरी कृपा से परिवार में संतोष बना रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। धन का लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ होगा। संसारिक कार्यों में भी परिवार में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सफलतादायक है, संतोष देने वाला है, आनंद देने वाला है। केवल आपको इस महीने कुछ झगड़ेबाजी से और अपने स्वास्थ्य के प्रति, विशेषकर आंखों के स्वास्थ्य के प्रति और नींद के स्वास्थ्य के प्रति सजगता बना के अवश्य रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन कुत्तों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम गृहिणी सूर्य मंत्र का भी निरंतर जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों को मई महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव,
द्वादश भाव और अंत में आपकी राशि या लगन में संचार करेंगे। ऐसा होने से इस महीने आपका रुझान 3 अलग अलग क्षेत्रों में बदलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 14 मई तक आपका रुझान कुछ लाभ हेतु, आय के वृद्धि हेतु कार्यों पर लगा रहेगा, सामाजिक कार्यों पर लगा रहेगा, शिक्षा व्यापार हेतु वृद्धि पर लगा रहेगा। तो 15 मई के बाद आप शिक्षा व्यापार से संबंधित कुछ अधिक यात्राएं करते हुए, संसारिक यात्राएं करते हुए, शुभ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए, विदेशी संबंधों से लाभ लेते हुए देखेंगे। उसी प्रकार 29 मई को बुध ग्रह जब आपकी राशि में आएंगे, आपके लगन में आएंगे, तो आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर रमा रहेगा। जहाँ तक आपका स्वास्थ्य का प्रश्न है वह कुल मिलाकर मध्यम रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी 14 मई तक थोड़े क्रोध की भावना, त्वचा के रोग, खून संबंधित इन्फेक्शन सता सकते हैं। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि जिद की भावना को त्याग दें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 1 से 10 मई तक अच्छा बना रहेगा। स्त्री वर्गों से परिवार संघ कार्यों में व्यस्त होते हुए आप दिखाई देंगे। 11 से 15 मई के बीच कुछ मानसिक तनाव और भ्रम बढ़ सकता है। 16 मई के बाद से 25 मई के बीच पुनः आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको सरकारी कार्यों पर या पिता वर्गों से सहयोग, सफलता, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके मार्गी तौर पर आपकी राशि में बने रहेंगे। ऐसा होने से जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, संतोष मिलता हुआ दिखाई देगा। करियर के संबंधों से, व्यवसाय के कर्मों से भी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी और धन की वृद्धि भी अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपके इस महीने खुशहाली बनी रहेगी। गुरु ग्रह की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग जैसा माहौल बना रहेगा। आपकी बुद्धि ज्ञानवान, विवेकशील और प्रखर और मेधावी भी अवश्य बनी रहेगी। केतु राहु को संचार होने से आपको सलाह दी जाती है कि जिद ना करें तथा बंधुओं से संबंधों में तनाव और भ्रम से बचें। भाग्य पक्ष थोड़ा बहुत इस महीने पीड़ित अवश्य रह सकता है। भाग्य में रुकावटें और कार्यों में असफलता भी बीच बीच में अवश्य मिल सकती है। शनि मंगल की युति 11 मई तक दशम भाव में होगी, तो करियर और व्यवसाय क्षेत्र में शांति से कार्य करें। संबंधों में झगड़ेबाजी से बचें और घरेलू क्षेत्रों में भी शांति अवश्य बना के रखें। मंगल एकादश भाव में 11 मई तक संचार करेंगे, तो गुप्त मित्रों से, बंधुओं के सहयोग से लाभ होगा। खेल प्रतियोगिता क्षेत्र में भी विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि जोश से अवश्य भरी रहेगी। सूर्य शुक्र बुध द्वादश भाव में होंगे तो शुभ व्यय वृद्धि बनी रहेगी। रति सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। आनंददायक यात्राएं होती हुई अवश्य दिखाई देंगी। सूर्य शुक्र बुध द्वादश भाव में होंगे तो शुभ व्यय वृद्धि बनी रहेगी। रति सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। आनंददायक यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी और धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन के ऊपर कुछ खर्चा बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा, जिससे आप प्रसन्नचित बने रहेंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना भरपूर प्रसन्नता देने वाला है, सफलता देने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन बाजरा या सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों के लिए भी खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और इस महीने आपको गर्म वस्तुओं के सेवन से अवश्य परहेज करना चाहिए और जल का तुलसी के साथ अधिक से अधिक सेवन भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मई महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ